दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेश। आज का टॉपिक है कि क्या प्यार हमेशा बरकरार रहता है। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं और उसके बाद टाई टाई पीस हो जाता है, या फिर अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ सालों के बाद डिवोर्स हो जाता है। प्यार, आपको लगता है कि वो प्यार है, लेकिन प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन होता है। प्यार होना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है दुनिया में। माँ बाप और बच्चों का प्यार होता है, खून से जुड़ा होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का प्यार बहुत ही कमज़ोर होता है। हम हस्बैंड वाइफ का प्यार जो होता है ना, वो ज़रूरत पर डिपेंड होता है। मतलब हस्बैंड प्रोवाइडर है, उसका काम है फैमिली को देखना। वाइफ का काम है घर को संभालना, बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना। और जब कोई एक ठीक से काम नहीं कर पाता, हस्बैंड या वाइफ, तो फिर कलेश शुरू हो जाती है। प्यार व्यार सब गया तेल लेने, सब साइड हो जाता है। फिर पता चलता है प्यार था ही नहीं, एक दूसरे की ज़रूरत थी। बहुत मुश्किल है दोस्तों, दुनिया में प्यार होना बहुत ही दुर्लभ है। आपने देखा होगा कितने सेलिब्रिटी की शादी लव मैरिज हुई, बाद में ख़त्म। 10 साल के बाद रिश्ता ख़त्म, किसी का 20 साल के बाद ख़त्म, किसी का 28 साल के बाद ख़त्म। तो प्यार अगर आप किसी से करते हो तो उससे कुछ एक उम्मीद मत रखो। जैसे ईश्वर हमसे प्यार करता है, ईश्वर हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन हम तो बहुत सारी उम्मीद रखते हैं ईश्वर से। तो ऐसे उम्मीद मत रखो अपने पार्टनर के साथ। इसलिए कहता हूँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है। प्यार होना बहुत डिफ़िकल्ट है, निस्वार्थ प्रेम होना बहुत डिफ़िकल्ट है। ज़रूरत होती है तब तक साथ में रहते, फिर टाटा बाय बाय, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। शादी का संबंध जो है ये सोशल है। इसमें इसीलिए है कि एक दूसरे के काम भी आए और एक दूसरे को संभाल भी पाए। इंसान अकेले ना रह जाए, इसलिए शादी का सिस्टम शुरू किया। एक दूसरे की कदर करे, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, इसलिए शादी। लेकिन कुछ लोग शादी को समझ ही नहीं रहे। शादी मतलब मेरी डिमांड पूरी करो। वाइफ हस्बैंड से कहती है मेरी डिमांड पूरी करो वरना तलाक। हस्बैंड बेचारा क्या करे। हस्बैंड तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो सुपरमैन या स्पाइडरमैन तो है नहीं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आएगा। हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान है। और एक बात याद रखो, हस्बैंड आपकी सारी ख्वाहिश पूरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी कहाँ से करेगा। दो जोड़ी में ही वो 1 साल चला जाता है, तो बहुत मुश्किल है। हस्बैंड पिता नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। पिता अपने पुत्री के लिए सब करेगा, अपना खून बेचकर भी उसकी पढ़ाई लिखाई करेगा, उसकी शादी करवाएगा। पति नहीं कर सकता, पति पति है, पिता नहीं है। तो आप 50% ही उम्मीद रखें हस्बैंड से। मैं तो यही कहता हूँ, सिर्फ 50% उम्मीद रखें। हर पिता से आप 100% उम्मीद रख सकते हैं, आपका ब्लड रिलेशनशिप। लेकिन पति से कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं, पति तो बाहर से आया हुआ है, उससे क्या वो जितना करे उतना ही काफ़ी है, बाकी आप थोड़ा कीजिए। तो घर की गाड़ी, घर का संसार ऐसे ही चलता है। पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा संभाल के चलो तो सुख आएगा, सुख का अनुभव आएगा। थोड़ा ईगोज को साइड में रखो। अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो ये सब बातें शादी में बहुत ज़रूरी है। शादी जस्ट लाइक, अब कहते हैं ना, पेड़ को उगाने जैसा है। पौधा छोटा होता है, फिर उसको उगाना है, 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं। ये आपका पौधा है, आपको पेड़ बनाना है, आपको पानी डालना है, आपको खाद डालनी है, सब कुछ आपको ही करना है। समझिए इस टॉपिक को, ये आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। माँ बाप ने तो करा दी शादी, अब टिकना आपको है। तो एक दूसरे की मदद करें,
ना कि एक दूसरे से लड़े झगड़े। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।